क्यों लगा? उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जो 2000 ग्रेड पर पे हो और उसमें मेंस ना हो। आप देख लो लेखपाल की परीक्षा है 2000 ग्रेड पे की है, लेकिन उसमें प्रीलिम्स के तौर पे पैट रख दिया और मेंस के तौर पे लेखपाल का एग्जाम रख दिया। जूनियर असिस्टेंट है 2000 ग्रेड पे की है, प्रीलिम्स के तौर पर उसका पैट रख दिया, फिर उसके बाद जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, उसके बाद टाइपिंग स्किल्स। तो ऐसी बहुत कम एग्जाम्स होते हैं जो हाई लेवल के अपर लेवल के ग्रेड पे आपको दें और उसके बाद आपको एक ऐसी सैलरी दें जिससे आपका जो बटुआ है वो एकदम रौनक हो जाए, रोशन हो जाए, धुआं मचा दे। तो ऐसी जिंदगी में बहुत सी चीजें मैंने भी की जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना ही कुछ दिखा रहा हूँ मस्त मजे के साथ, आपको ताकि वो चीज पता चले जो मैंने किया था। ठीक है, आप जानते होंगे अपन का नाम संभव जैन है और ये देखो मेरी सैलरी स्लिप है बतौर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। एआरओ होता है ना, एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जो होता है, एआरओ कहते हैं उसको। ये नाम देख रहे होगे आप मेरा संभव जैन। अब मैं आपको इसमें अपनी सैलरी दिखा रहा हूँ बतौर एआरओ। जब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के तौर पर संभव जैन की जो सैलरी है वो आपको क्या दिख रही होगी, 89,055 रुपए। ये एआरओ के तौर पर सैलरी दिख रही है आपको अभी, और संभव जैन की भी आरओ के तौर पर भी सैलरी मैं आपको जब दिखाऊंगा तो आपको लगेगा मजा आ गया। हालांकि ये भी 89,000 रुपए 90,000 के आसपास ही हुए कि नहीं हुए, आप बताओ भाई। आपको अगर ऐसी जॉब मिले जिसमें आपको मेंस का भी झंझट नहीं है और आपको कोई बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल एग्जाम्स अपर लेवल के पास नहीं करना है, आपको सिर्फ रिटन एग्जाम पास करना है जिसमें 200 क्वेश्चन आने हैं, आपको एक टाइपिंग टेस्ट उसी दिन देना है। ये भी नहीं है कि वो 6 महीने बाद टाइपिंग होगा, आप उसी दिन टाइपिंग दो, बहुत जल्दी रिजल्ट लो, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग लो और धमाकेदार जिंदगी जियो। 90,000 रुपए आपको दिख रहे हैं, ये शुरुआती स्तर पर कम नहीं होते, अच्छे होते हैं। इसके कुछ फायदे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ बढ़िया तरीके से। दोस्तों सबसे अच्छा जो इसका फायदा होता है इस जॉब का वो ये होता है कि आप उत्तर प्रदेश के दो बेहतरीन शहरों में रह रहे हो, लखनऊ में, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में अगर आपका हाईकोर्ट है वहां पे आपकी पोस्टिंग है, आपको बढ़िया आवास मिलेगा। कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते, मैं बता रहा हूं आपको। हाईकोर्ट में अगर बतौर आरओ यारो सेलेक्ट होते हो तो आपको आवास की भी सुविधा है, अच्छा आवास है। इलाहाबाद में चौपटका नाम की जगह पड़ती है, वहां पे हाईकोर्ट का रेजिडेंशियल इलाका है, बढ़िया एकदम गार्डन शार्डन झूले वूले सब कुछ है, बढ़िया मिलेगा आपको। 2 बीएचके 3 बीएचके बड़े-बड़े फ्लैट है, आपको आवास की सुविधा है, बेहतरीन जिंदगी। और बेहतरीन जिंदगी पाने के लिए आपके पास अब 3-4 महीने का समय, आप मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए। ये सारी चीजें आपको इतनी आसानी से किसी और परीक्षा में नहीं मिलेंगी। आप चाहे कोई एग्जाम दे लेना, आप अब जैसे लेखपाल का है या सब इंस्पेक्टर का कोई एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को पास करने के लिए आपको पहले रिटन एग्जाम पास करना है, फिर मेडिकल दौड़-वौड़ कितना कुछ एक लंबा प्रोसेस है उसका। लेकिन हाईकोर्ट का एक एग्जाम आपका उस दिन होगा, शाम को टाइपिंग, 25-30 दिन में 1 महीने में रिजल्ट। अच्छी लाइफ है ये। अगर आप इसमें इसमें लखनऊ में अगर आप पोस्टिंग कराना चाहते हैं, आपको इलाहाबाद पसंद नहीं है, आप लखनऊ पहुंच जाएंगे, ट्रांसफर करा के अपना ईजिली ट्रांसफर हो जाता है। मैं इस जॉब के लिए बहुत ज्यादा लोगों को मोटिवेट इसलिए करता हूं क्योंकि इसके 2 रीजन है। एक तो ये जॉब से अपना खुद का लिंक है, आपने अपनी सैलरी स्लिप भी देखी, ठीक है, वो तो मैंने बतौर यार दिखाई, बतौर आरोप भी देखोगे, मजा आएगा आपको। ठीक है, और ऐसे इसमें जो सिलेबस इसका दोस्तों इस तरीके से है कि चाहे कोई इंसान आईएएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे बीसीएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहा हो, किसी की भी तैयारी कर रहा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, पूरे सिलेबस का क्रक्स इस हाईकोर्ट आरओ के सिलेबस पर रखा गया है। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग और यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स सारा पूरा एकदम टनटनाते हुए सिलेबस बनाया है कि आपको एकदम मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा। वन लाइनर एग्जाम है, ये भी नहीं, आपको बहुत डेप्थ में जाना है। तो ये सारी बातें बताने का मकसद दोस्तों ये है कि आपकी जिंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। मैं तो चाहता हूं कि आप ऑनरेबल हाईकोर्ट आरओ बनकर आओ, माननीय उच्च न्यायपालिका के बड़े से अधिकारी बनो। मोटिवेट करने के साथ-साथ सिर्फ मोटिवेशन सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बेहतरीन पढ़ाई करो। पढ़ाई के लिए मैं आपको वीडियो कई बार बताता रहता हूं कैसे पढ़ना है। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूं जो आपको जान के थोड़ा-सा जुनून आएगा, जोश आएगा, भाई साहब आप चिल्लाओ, हाउ सर जोश, हाई सर। क्यों वो चीज़ बता रहा हूं जो लोग नहीं बताते। आप किसी और नौकरी में जाओ और हाईकोर्ट आरओ की नौकरी में जाओ, आपको क्या अंतर मिलेगा। जैसे आपको छुट्टियां लेनी है मान लो, ठीक है, होली आने वाली है दोस्तों, होली अभी कुछ दिनों बाद होली है। ऑनरेबल हाईकोर्ट आरओ का कैलेंडर, ऑनरेबल हाईकोर्ट का कैलेंडर डाउनलोड कर लो आप। होली की छुट्टी है साहब, 7 दिन की 8 दिन की होली की छुट्टी रखी गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट इस बात पे विचार करता है कि यहाँ के एम्प्लॉइज को, यहाँ के अधिकारियों को परिवार के साथ होली मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो सके। 7-8 दिन की छुट्टी आपको सिर्फ होली पे है, 5-6 दिन की दिवाली पे है, 15 दिन का विंटर वैकेशन, 15 दिन का समर वैकेशन। ये सारी जो चीजें आपको जिंदगी में मिलेंगी उससे आप एक बेहतरीन लाइफस्टाइल जी पाओगे। छुट्टियां मिलेंगी, अपने परिवार के साथ घूमने जाओगे, आपके पास पैसा भी अच्छा है। 90,000 रुपए की तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी, फिर अभी तो 7वां वेतन आयोग है, जब आप 8वें वेतन आयोग पे पहुंचोगे तो कोई ऐसा ना हो कि स्विस बैंक में खाता खुलवाना पड़ जाए, मतलब बहुत अच्छी सैलरी। और जो लोग सिंगल है ना, जो लोग सिंगल, उनके अपने मजे हैं। सिंगल के अपने मजे हैं। क्यों मजे हैं सिंगल के? क्योंकि अगर वो मान लो 90 के पे अभी खड़े हुए हैं और फिर हाईकोर्ट आएँगे, ट्रेनिंग चलेगी, आहा! सुंदर-सुंदर चेहरे दिखेंगे, तो वो 90 के इंटू डबल भी तो हो सकता है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार में फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल है। तो ये भी तो हो सकता है कि जो सिंगल लोग आएँ, वो यहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम पे डबल हो जाएँ, है कि नहीं? मेरा एक दोस्त है आकाश, उसने शादी कर ली अपने ही बैच की, हमारे बैच से आकाश था, उसने दीपिका से शादी कर ली, दीपिका भी मेरे बैच की, आकाश भी मेरे बैच का है। अब उनकी सैलरी के सामने एक एसडीएम की सैलरी ले आओ आप, बताओ, है कि नहीं? एसडीएम साहब की सैलरी 5400 रेट पे की बेचारे की, और इधर देखो मियाँ-बीवी दोनों मिलकर 10 बजे जाते हैं, 5 बजे आ जाते हैं, एक ही गाड़ी में जाते हैं, एक ही गाड़ी में आ जाते हैं, साथ में बैठ के ऑफिस में टिफिन खाते हैं। एक अच्छा ग्लैमरस जीवन जो आपको मिलेगा, वो यहाँ मिल जाएगा। बाकी और जॉब्स में इतना ईज़ी नहीं है। कुछ और अंदर की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पढ़ाई करनी है दोस्तों, पढ़ाई। ये सब कुछ तभी मिलेगा जब पढ़ाई करनी है। मोटिवेशन से नहीं मिलेगा, मोटिवेशन तो वो जुनून दे रहा है आपको, जो आप जिस जुनून की बदौलत आप अपनी किताबों से मोहब्बत कर पाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी है दोस्तों, जैसे आपको मेडिकल लीव चाहिए थी। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा, मतलब बीमार हो, डेंगू हो गया आपको। तो और स्टेट्स में, मतलब और नौकरियों में जब आप मेडिकल लीव लोगे, तो आपको, जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्राइमरी टीचर कोई इंसान है। कोई इंसान प्राइमरी टीचर है और कोई इंसान हाईकोर्ट में आ रहा है। तो कंपैरिजन बता रहा हूँ सीरियसली। अगर किसी इंसान को मेडिकल लेना है प्राइमरी टीचर में, तो वो बीएससी ऑफिस जाएगा। बीएससी ऑफिस के जो क्लर्क्स होंगे उनसे बड़ा मन्नत करेगा, तब उनका कहीं जाके मेडिकल पास होगा। और ये प्रक्रिया क्या है, कैसे पास होता है, खुल के कैमरे में बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कोई व्यक्ति हाईकोर्ट में रिव्यू ऑफिसर है और उसको मेडिकल लेना है, तो भाई साहब ईज़िली मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक एप्लीकेशन दे दो कि मैं बीमार हो गया था, डॉक्टर का पर्चा लगा दो, बात खत्म। यहाँ आपको कोई परेशान नहीं करता। यहाँ स्टाफ बहुत ज़्यादा, मतलब सपोर्टिव है, हाईकोर्ट का स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। मैंने तो आज तक इतना स्टाफ नहीं सपोर्टिव नहीं देखा जितना स्टाफ हाईकोर्ट का सपोर्टिव है। मतलब चाहे ऊपर लेवल पे हो, चाहे किसी भी स्तर पे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा दोस्तों, इसमें आपको क्या मिलेगा? पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। आज अगर आप हाईकोर्ट में आरओ बनने के बाद आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा मौका मिलेगा जो आप किसी नौकरी में नहीं ले पाएँगे। पढ़ाई करने का मौका। आपको ईएल की छुट्टियाँ मिल सकती हैं इसमें एलडब्ल्यूपी का भी प्रावधान है। ये ऐसी छुट्टियाँ हैं जो आपको ईज़िली मिल जाती हैं। आप जो है छुट्टी लेकर भी पढ़ सकते हो, और अगर छुट्टी नहीं लेके पढ़नी है, तो आपको यहाँ पे 10 से 5 की नौकरी करनी है। उसके बाद आपको कोई मेंटल प्रेशर नहीं है। ऐसा नहीं है कि साहब, जैसे मैं तो तहसीलदार भी रहा, तो तहसीलदार में क्या होता है कि साहब शाम को आप 7-8 बजे घर पहुँचे, जैसे-तैसे काम खत्म करके 11 बजे पता चला कि साहब अवैध खनन हो रहा है, तो आप 11 बजे लेके जो है फील्ड में जाएँगे, फोर्स लेके, इंस्पेक्टर लेके। तो इससे आप तहसीलदार की नौकरी, प्रशासन की नौकरियों में पढ़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पढ़ सकते हो। ये ऐसा जज़्बा आपको मिल जाएगा, एक तो बेहतरीन सैलरी, बढ़िया पढ़ाई के मौके, और मान लो आपको पढ़ना नहीं है, मान लो आपने कहा कि मैं तो आरओ बन गया, अब ज़िंदगी जीती है जनाब। तो इलाहाबाद में सिविल लाइन्स में बढ़िया-बढ़िया शॉपिंग मॉल, संगम का किनारा, और अगर आप थोड़े रंगीन मिजाज के हो, तो कंपनी गार्डन भी इलाहाबाद में है, आजाद गार्डन, जहाँ खूब रंगीन मिजाज अपना आप दिखा सकते हो, है कि नहीं? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो इस जॉब में आपको मिलेंगी। ये जॉब सच में बहुत अच्छी है। मैं कोई भी बात जो आपके सामने कह रहा हूँ, तो एक भी बात फर्जी नहीं है। आपकी लाइफ में आप जो चाहते हैं, वो आपको प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इसके लिए कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन-सा इसमें आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, वो मुझसे अच्छा रवि सर बता देते हैं। वो अक्सर इस वाली बात को बताते हैं, मैं भी बताता रहता हूँ। आगे चल के हम ये भी बताएँगे, रवि सर के भी इसमें प्रोग्राम चल रहा है, रवि सर ने दिखाया था एक प्रोग्राम, वो भी एक प्रोग्राम है। और भी जब जिसकी जैसी जहाँ से इच्छा हो वो वहाँ से पढ़ाई करे, लेकिन सच में पढ़ाई करे।
समझ रहे हो? हैं? कुछ समझ में आ रहा है? पढ़ाई करनी होती है तब सिलेक्शन होता है, मोटिवेशन के नाम पे सिलेक्शन नहीं होता। ये मोटिवेशन मोटिवेशन तो कभी-कभी दिया जाता है, एजुकेशन आपको हमेशा अपने साथ में लेके चलनी होती है। इसमें दोस्तों एक चीज़ और अच्छी होती है, वो होता है प्रमोशन। प्रमोशन, इस जॉब में आपको सबसे अच्छी चीज़ें मिलेंगी प्रमोशन। जैसे आपका सिलेक्शन दोस्तों मान लो एआरओ पे होगा, तो आप 3 साल बाद आरओ बन जाओगे। फिर आपको आरओ पे भी बढ़िया सैलरी मिलेगी और यहाँ आरओ से एसओ बनने का भी आपको मौका मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 7-8 साल लग जाती है। लेकिन इसके बाद प्रमोशन और तेज़ है, या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, आप समझ पा रहे हो? आपका फ्यूचर जो होगा ना, जब आप रिटायरमेंट की उम्र पे होंगे, तो आप जॉइंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे होंगे, आईएएस लेवल की जैसे जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, उस लेवल की पोस्ट होती है जॉइंट रजिस्ट्रार। तो प्रमोशन के तौर पर भी बहुत हाई क्लास ज़िंदगी आप जी पाएँगे। इसमें ये झंझट नहीं है कि आपका साहब कि आपको कोई धमका दे के आपने काम नहीं किया तो आपको ट्रांसफर करा देंगे आज मर बलिया गाजीपुर। इस तरह की ज़िंदगी आपको इसमें देखने को मिलेगी। और ऐसी कौन-सी दोस्तों नौकरी है जो बिना मेंस के बिना मेंस के आपको धुआंधार धमाकेदार एआरओ के तौर पे 90,000 की सैलरी दे रही हो, आरओ के तौर पे 95,000 रुपए की सैलरी दे रही हो और 8वां वेतन आयोग लग गया, तो फिर तो भाई दूरबीन से गिनते रहना आराम से, हैं? कितने नोट आ रहे हैं, महीने पहली तारीख को सैलरी आएगी। तो मस्त तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। धुआँ मचाते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए। रवि सर तो गाइडेंस हमेशा देते हैं, रवि सर ने भी बताई ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई थी इस पे। वो तो आपको मौका देते ही हैं, लेकिन आप रवि सर की बातों पे, मेरी बातों पर अमल भी तो करना। ऐसा नहीं बस सुन ली, इस कान से निकाल दी। किताबें, प्रोग्राम, क्लास ये सब कुछ आपको करने होते हैं, तब जाके कहीं सिलेक्शन होता है, रिवीजन करना होता है, टेस्ट सीरीज़ लगानी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके कहीं सिलेक्शन होता है। इसमें अगर आपने कमी कर दी, तो मोटिवेशन धरा रह जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए बार-बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दम लगा के पढ़ना अगर पढ़ना है तो। ऐसा पढ़ना कि भाई साहब फिर कोई सिलेक्शन ना रुक पाए। फिर तो मतलब कहते हैं दैत्य भी आ गए, असुर भी आ गए, तब भी सिलेक्शन हो गया। ठीक है? ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपकी जो ओएमआर भरे, उसमें गलत गोला ना भरे, आपका दिमाग इतनी तीव्रता के साथ दौड़े कि वो सही एकदम टिक मार जाए। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा एकदम धुआंधार प्रैक्टिस और धुआंधार रिवीजन। आपको देखना एकदम बेहतरीन सफलता मिलेगी, ठीक है? रवि सर भी बताते रहते हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई भी थी, आपने सब देखी। एकदम हँसते-मुस्कुराते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ऑनरेबल हाई कोर्ट आपके स्वागत के लिए तत्पर है। हम लोग भी हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। हँसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।